नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 हंगामेदार खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कैसे बीजेपी के एक्शन से बागी नेताओं की अकड़ ढीली हो गई है। आगे बात करेंगे चुनाव आयोग में कैसे गहलोत के मंत्री फंस गए हैं। इसी के साथ बताएंगे कि कैसे कांग्रेस लिस्ट उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गहलोत के मंत्री ने किया फर्जीवाड़ा, चुनाव आयोग में सौंपा झूठा शपथ पत्र। जिस स्कूल में 10वीं 12वीं पास बताया, उसके प्रिंसिपल ने बताया झूठ। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने प्रियंका गांधी को किया बेनकाब, बोले राजस्थान में रेप पीड़िताओं के लिए क्यों नहीं लड़ रही प्रियंका, पीएम पर फैला रही झूठ। रामगढ़ सीट में कांग्रेस ने काटा मौजूदा विधायक शफिया का टिकट, पति को मौका मिलने से नाराज हुई विधायक पत्नी, बोली पार्टी ने ये ठीक नहीं किया। राजस्थान में बागी नेताओं के खिलाफ सख्त हुई बीजेपी, पार्टी के खिलाफ बयानों पर रखेगी पैनी नजर, बागी नेताओं पर होगा एक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्री जी के बड़े झूठ की। गहलोत के कृषि मंत्री और झोटावड़ा से विधायक लालचंद्र कटारिया की पढ़ाई का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। कटारिया ने चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दिया है वो एक फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहा है। कटारिया पर अब चुनाव आयोग को झूठा शपथ पत्र देने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से भी इस मामले में कटारिया को जनता के सामने सच रखने की बात कही गई। दरअसल कटारिया पर लगे आरोपों के मुताबिक 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने शपथ पत्र में इंटरमीडिएट पास बताया था। तब उन्होंने आमेर सीट से नामांकन भरा था। उन्होंने चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में बताया कि रायबरेली के इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है। वहीं 5 साल बाद ही उन्होंने शपथ पत्र में अलग जानकारी दी। झोटावड़ा से 2008 में नामांकन भरते हुए उन्होंने अपने शपथ पत्र में खुद को 10वीं पास बताया था। अब सवाल उठ रहा है कि अब तक 4 चुनाव लड़ने वाले कटारिया ने चुनाव आयोग को झूठा शपथ पत्र दिया है। इन शपथ पत्रों में अलग अलग जानकारी है। लालचंद्र कटारिया की ओर से 2003 में अपने शपथ पत्र में यूपी के रायबरेली से 12वीं पास करने की बात कही गई थी। अब जिस स्कूल में पढ़ाई की बात कही गई है, वहां के स्कूल प्रिंसिपल ने ही कटारिया के दावों को खारिज कर दिया है। आरटीआई के तहत स्कूल से जानकारी मांगी गई थी। जवाब में स्कूल की ओर से बताया गया कि लालचंद कटारिया उनके स्कूल में कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे हैं। वहीं मंत्री के झूठ पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने इस मामले में कटारिया से सच सबके सामने रखने की बात कही। वहीं अब चुनाव आयोग भी इस मामले पर एक्शन ले सकती है, यानी कि गहलोत के मंत्री फर्जीवाड़े में बुरी तरह फंस सकते हैं। कांग्रेस की इस मुद्दे पर जमकर फजीहत हो रही है। अगली खबर प्रियंका गांधी की फजीहत पर, जिनके झूठ पर बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। राजस्थान सरकार को बेनकाब करते हुए प्रियंका गांधी से ऐसा सवाल पूछ डाला है कि प्रियंका गांधी मंच से भी जवाब नहीं दे पाई है। इसके साथ ही पीएम के खिलाफ झूठ बोलने पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी को जमकर धोया। जयपुर में बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और प्रधानमंत्री पद का अपमान किया, झूठा बयान दिया। राजस्थान की जनता प्रियंका गांधी से पूछ रही है कि उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि लड़की हूं, तो क्या वो राजस्थान में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ रही हैं? उन्हें एक लाइन में जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से उत्पीड़न की घटना महिलाओं के प्रति हुई है, ऐसा देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि जिंदा भट्टी में झोंक दिया हो। ये सारी घटनाएं राजस्थान में हुई है। अब वो दोनों भाई बहन चुनाव के वक्त प्रचार के लिए यहाँ आते हैं, लच्छेदार बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब सब समझ चुकी है। जनता ना तो अब उन्हें देखने की इच्छुक है और ना ही सुनने की। बीजेपी के इन सवालों पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। हर सभा में फालतू के झूठ को कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में हाल ही में हुए दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रियंका गांधी की बोलती बंद है।
वजह साफ है, बोलेगी किसके खिलाफ, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार है। खैर, इसके साथ ही प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी झूठा साबित हुआ है। यही वजह है कि सर्वे कांग्रेस को उसका भविष्य पहले ही दिखा रहा है। बता दें कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की हार तय है। वहीं कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच एक और कांग्रेस को चौंकाने वाली खबर सामने आई। महेश शर्मा के बाद अब सचिन पायलट खेमे में कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया। सुरेश संगानेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी वो संगानेर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस ने संगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतार दिया, जिस वजह से वो नाराज होकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। कांग्रेस की हालत अब राजस्थान में खराब हो गई है। आगे बात करते हैं कांग्रेस में मचे घमासान पर। लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में बवाल मचना भी शुरू हो गया है। इसी बीच राजस्थान की रामगढ़ सीट पर आलाकमान ने ऐसी गलती कर दी है जिससे पत्नी ने पति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दरअसल रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक शफिया खान की जगह उनके पति जुबेर खान को पार्टी ने टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर विधायक शफिया खान भड़क उठी और पार्टी पर उनका गुस्सा फूटा। शफिया ने कहा कि पार्टी ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, लेकिन खुशी है कि एक बेहतर व्यक्ति को टिकट दिया है। महिलाओं को अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शफिया खान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बगावती तेवर दिखा दिए हैं और आलाकमान को चेतावनी दे डाली है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का रामगढ़ सीट पर शफिया का टिकट कटना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी सीट पर शफिया के पति जुबेर ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को रामगढ़ में 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने 2008 में जुबेर पर शफिया को तरजीह दी थी। वो उम्मीदों पर खरी उतरी और सीट हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलती दोहराकर पार्टी को नुकसान दे दिया है और ये इशारा खुद शफिया ने भी पार्टी को दिया। अगली खबर बीजेपी के धमाकेदार एक्शन पर करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की 2 लिस्ट आने के बाद बगावती सुर तेज हो गए हैं। कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इसको लेकर अब सीकर में बीजेपी सख्त हो गई है। बगावती नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश जारी हो गए हैं। इस दौरान पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को ऐसे लोगों की रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसके बाद और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बीजेपी की सख्ती के बाद कुछ बागी नेताओं के तेवर ढीले हो गए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड को देखकर फाइनल किए हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कमी या लापरवाही नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ नेता है कि बेवजह का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक्शन की बात कहकर सभी के तेवर ढीले कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद सीकर जिले की नीम काथना और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बगावत देखने को मिली। नीम काथना में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर को टिकट दिए जाने का विरोध किया जा रहा था। इसको लेकर बीजेपी नेता रघुवीर सिंह और उनके समर्थकों ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद रघुवीर सिंह ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसी तरह फतेहपुर में भी श्रवण चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन भीड़ा ने भी विरोध किया। साथ ही उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह दी। बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी ने भी एक्शन लेकर सभी को सबक सिखा दिया है। वहीं सीकर में बगावती नेताओं के दिख रहे विरोध को देखते हुए एक अलग से कमेटी गठित की गई है, जिसका काम बागी नेताओं की सभाओं पर निगरानी रखना है। इस दौरान पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर नजर रखकर उसकी रिपोर्ट बनाकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को भेजी जाएगी। जिला अध्यक्ष पवन मोदी ने बताया कि पार्टी के खिलाफ किसी भी मंच पर बयान देने या कोई भी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। चुनावी खबरों के साथ कल फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।